तो गाइस मेरा नाम सर्वेश है। मेरा 3 मई को नीट एग्ज़ाम था। मैं फर्स्ट ड्रॉपर था इस बार और मैंने नीट एग्ज़ाम दिया 3 तारीख को। आज 5 मई है, मैं कल 4 मई को वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। दोस्तों, एग्ज़ाम मैं देकर आया। मैंने पूरे साल तैयारी की थी एग्ज़ाम के लिए और वो 3 तारीख को मैंने एग्ज़ाम दिया जाकर वहाँ पर सेंटर पर। तो कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले कि मुझे पेपर देखकर क्या फ़ील हुआ कि पेपर मैंने अपीयरिंग में 12th के साथ दिया था, तो उस साल तो मतलब पेपर बहुत टफ आया था 2025 का। फिजिक्स बहुत टफ थी, तो इस बार लगा कि पेपर थोड़ा देखा मतलब थोड़ा पढ़ा लग रहा है कि चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बट सीरियसली फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने नहीं किया था, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कर पाया। मैंने बायोलॉजी किया, मैं ऑनलाइन तैयारी करता था। तो मेरा सबसे ज़्यादा मतलब मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई ऑनलाइन पढ़ने में, तो वो हुआ मैं वीडियो के लूप के चक्कर में फँस गया। मैं वीडियो देखता रहा, रिवीजन नहीं कर पाया, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे यही लगता है कि टीचर्स ने पूरे साल कहा कि यार मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और रिवीजन पर ध्यान देना, बट मैंने वीडियो लेक्चर्स देखने में ज़्यादा अपने आप को फोकस किया। पूरे साल लेक्चर देखता रहा, वीडियो लेक्चर में फंस कर रह गया और मैंने रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा समय अपना दिया ही नहीं। तो ये मुझे वहाँ पर मुझे फील हो रहा था कि ये बहुत गलत किया मैंने पूरे साल, क्योंकि वहाँ पर मैं कर नहीं पा रहा था क्वेश्चंस को, मैं टैकल नहीं कर पा रहा था क्वेश्चन को कि कैसे इसको टैकल करना है, कैसे इसको मतलब तोड़ना है। फिजिक्स के क्वेश्चन को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। सीरियसली मतलब पेपर कठिन नहीं था, ये मतलब लेंथी कह सकते हैं, लेंथी कह सकते हैं, क्योंकि इतने प्रोटोकॉल्स, इतने साइन, इतने थंब प्रिंट्स बार बार लिए जाते हैं वहाँ पर कि थोड़ा सा तो टाइम मैनेज करना पड़ता है। कहने के 3 घंटे होते हैं बट वहाँ पर रियलिटी में 2.5 घंटे होते हैं। और बायोलॉजी लेंदी था, आसान था लेकिन लेंदी था पेपर। जो मतलब पूरे साल अच्छे से पढ़ लेगा, रिवाइज कर लेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा, उसका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। और मैंने खुद 2 बार समझिए पेपर दिया, एक बार तो अपेयरिंग में दिया है, 1 साल तो पूरा प्रॉपर तैयारी कर कर ड्रॉप लेकर दिया है। लेकिन मेरा सिलेक्शन बहुत ही सैड मूड के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं होगा। 300 नंबर के आसपास मेरे आ रहे हैं, तो सिलेक्शन अमूमन 600 के आसपास होगा, 600 प्लस मार्क्स पर होगा और उससे मैं बहुत दूर हूँ, मतलब 50% मार्क्स उससे लगभग मैं दूर हूँ। और ये साल मेरा मैं कह सकता हूँ ख़राब कर दिया है मैंने। और रिवीजन नहीं किया, सबसे बड़ी बात, मैंने चैप्टर आगे का पढ़ता गया, पीछे का मैं भूलता गया। तो सबसे पहला मैं रिवीजन को अपने वो दूंगा कि रिवीजन मैंने नहीं किया। सेकंड, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया मैंने। थर्ड, मैंने टेस्ट पेपर नहीं लगाया। और चौथा, मुझे एक जो सबसे ज़्यादा एकदम लास्ट एंड में जो एग्ज़ाम में देने जा रहा था, उससे 2 महीने 1 महीने पहले जो चीज़ समझ में आई, वो था कि मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स नहीं था कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर लूँ। मेरे पास वो कॉपी वाले नोट्स थे जो कि उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, लॉन्ग नोट्स। शॉर्ट नोट्स मुझे चाहिए था कि मैं शुरू से जैसे चैप्टर कंप्लीट हो उसके शॉर्ट नोट्स बना लूँ, कुछ क्रिस्प कर उसको लिख लूँ, क्रिस्प करके मतलब चीज़ों को छोटा कर लिख लूँ, 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में मैक्सिमम, कि ताकि उसको जल्दी जल्दी रिवाइज किया जा सके लास्ट टाइम में। बट मैं ऐसा कर नहीं पाया। तो आई होप कि आप लोग इन गलतियों को जो मैंने किया इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और अपना साल बर्बाद होने से बचा लेंगे, क्योंकि मैंने तो अपना 1 साल बर्बाद कर दिया है और शायद इस बार भी मैं ड्रॉप लूँ और अच्छे से पढूँ। क्योंकि पहले तो एनर्जी बहुत हाई रहता है सबका कि अब एग्ज़ाम होकर आया है, अभी सोच रहा हूँ कि 18-18 घंटे पढ़ूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बट रियलिटी तो उस दिन पता चलेगी कि मैंने कितना पढ़ा है, कि जब एग्ज़ाम करीब आ जाएगा, जब 2-3 महीने बचेंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मतलब पिछले साल भी मैंने सोचा था बहुत पढ़ूँगा, 18 घंटे, 20 घंटे पढ़ूँगा, मतलब मैंने सोचा था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। मैंने टेस्ट नहीं दिया, मैंने रिवीजन नहीं किया, मैंने बहुत सारे अपने मतलब लेक्चर छोड़े भी बीच-बीच में। और मैं केवल सोचता था किसी तरह का लेक्चर देख लिया जाए, लेक्चर देख लिया तो मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अगर आप पीडब्ल्यू से ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो एफर्ट मारना पड़ेगा खुद। मतलब पूरा आप टोटली नहीं डिपेंड हो सकते कि आप टोटली डिपेंड हो जाएँ। अब मैं कहूँगा, देखिए एक चीज़ और बता दूँ कि आप बायोलॉजी वन शॉट कर सकते हैं। बायोलॉजी आप तरुण सर से, एमडी सर से वन शॉट भी कर सकते हैं और आप केमिस्ट्री भी वन शॉट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने 11-12 में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है चीज़ों को, तो केमिस्ट्री भी आप वन शॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए केमिस्ट्री और बायो का, एंड फिजिक्स आप उसके लेक्चर से आप देखिए, मतलब वन शॉट नहीं कीजिएगा। फिजिक्स प्रॉपर जो बैच में लेक्चर चल रहा है उससे कीजिए और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए फिजिक्स के। और देखिए कि मतलब हो सके तो जो सरल चैप्टर, जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, जब 11th का सिलेबस इधर चल रहा हो तो 12th के मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर साथ साथ में उसके निपटाते चलिए, कि जैसे सेमी कंडक्टर हो गया 12th का और मॉडर्न वाला पार्ट हो गया 11th का। मतलब ये सब कुछ चीज़ें हैं
जो आप लोग थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट इस साल जो ड्रॉप ले रहा है उसको। और मैं फिर किसी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है इस साल। ठीक है, ऑल द बेस्ट।